सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक और जवाब जमा करा दिया गया। जवाब में कहा गया है कि दरखास्त नाकाबिल समाअत है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। पाकिस्तान में एक्स पर पाबंदी आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय की इजाज़त देता है। उस पर कानून के मुताबिक कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। मुल्क की सिक्योरिटी और वक़ार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में एक्स पर पाबंदी आयद की गई। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई। तैनाती की तफसीलात मुताल्लिका हुकाम के साथ तय की जाएंगी। ज़राए कहते हैं फ़ौज तैनाती की तफसीलात ज़मीनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर तय की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस और बदनीयती पर मबनी मुहिम पर फुल कोर्ट इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास की सदारत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। इजलास जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस की मीडिया और सोशल मीडिया पर तशहीर के मामले पर गौर करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकली के प्रोग्राम पर बातचीत। पार्टी मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का वफाक और सूबे के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और खुशगवार बनाने पर इत्तफाक। इससे पहले कोयटा पहुंचने पर गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल और वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकली का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स कल अदम करार देने के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट बार के फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात न होने की शिकायत का इजाला करने की हिदायत कर दी। शहदा फाउंडेशन के वकील से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई थी। ये बाद में देखेंगे कि कायद आज़म जिन्ना हाउस में कितने दिन रहे। शहदा फाउंडेशन के वकील से पूछा, ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी, ज़ियारत वाक़े पर शहदा फाउंडेशन कहाँ थी, कितनी दरख्वास्तें दायर की। शहदा फाउंडेशन के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 11 जुलाई को होगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर ओवर बिलिंग के खिलाफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास जारी। इजलास में ओवर बिलिंग के इशू का जायजा लिया जा रहा है। वज़ारत दाखिला में मुनक्किदा इजलास में FIA हुकाम की ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर जेल ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को हाजिरी के लिए तलब कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जिन्ना हाउस और थाना शादमान समेत दीगर जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। हाजिरी के बाद शाह महमूद को वापस अडियाला जेल के लिए रवाना कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं। लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जाती। जो नाम वो मुलाकात के लिए देते हैं वो निकाले जाते हैं। उनको मॉनिटर किया जा रहा है। ये उनके बुनियादी हुकूक हैं। जब ये हुकूक लेते जा रहे हैं तो आइन के मुताबिक आवाज़ उठाने का हक बनता है। उन्होंने कहा कि हम कानून की पासदारी करते हैं। एहतराम, हम अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन ने न ऑपरेशन की हिमायत की न दस्तखत किए। ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना हमारा ही मुतालिबा है। गवर्नर KP के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा, गवर्नर अमन अमान के बेबुनियाद बयान से पहले पीपल्स पार्टी का दौर याद रखें। पीपल्स पार्टी ने मुल्क और KP को दहाइयों पीछे धकेला है।
अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन नहीं, कौमी एक्शन प्लान का ही तसलसल है। वज़ीर आज़म ने APC बुलाई है, सबके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। 9 मई रियासत पर हमला है, 1.5 साल हो गया है, रियासत को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। कराची में कत्ल किए गए DSP अली रजा की नमाज जनाजा CPO में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला, IG पुलिस, DG रेंजर समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह की DSP अली रजा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाए जाने की यकीन दहानी। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पुलिस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, DSP अली रजा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इनखला के हुक्म के बाद इसराइली फ़ौज के गाज़ा शहर के मशरकी हिस्से पर फ़ज़ाई हमले, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 12 ज़ख्मी। जबालिया में घर पर इसराइली हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा में ग़ज़ाई किल्लत से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 41 हो गई। इंडोनेशिया के जज़ीरे सलावसी में शदीद बारिशों के बायस गैर कानूनी सोने की कान बैठ गई। लैंड स्लाइडिंग में 12 अफराद हलाक, 18 लापता, 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हुकाम का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग के मकाम पर पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। कराची में आज मानसून की पहली बारिश हो सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची समेत सिंध में 20 जुलाई तक तेज़ बारिश का कोई स्पेल नज़र नहीं आ रहा। जुलाई के आखिरी दिनों और अगस्त में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। आइंदा 2 से 3 रोज़ कराची में गर्मी की शिद्दत ज़ायद महसूस की जाएगी। फ्रांस में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट। बाएं बाजू इत्तेहाद पहले मरहले में तारीखी बरतरी हासिल करने वाली दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली से आगे निकल गई। बाएं बाजू के इत्तेहाद को 182 नशस्तें, सदर मैक्रोन के इत्तेहाद को 163, जबकि दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को 143 नशस्तें मिल सकें। किसी इत्तेहाद को सादा अक्सरियत न मिलने से मुअल्लक़ पार्लियामेंट वजूद में आएगी। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का आज इस्तीफ़ा देने का ऐलान। पहले मरहले में नेशनल रैली की बरतरी को तबाहकुन करार देते हुए फ्रेंच फुटबॉल टीम के कप्तान ने वोटर्स से दाएं बाजू की जमात के खिलाफ बाहर निकलने की दरख्वास्त की थी। और अगले साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 1 मार्च को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा।